हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप पूरी ईमानदारी के साथ बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी टू डू लिस्ट बना करके, या वो लिस्ट फॉलो कर रहे होंगे टू डू जो मैंने आप लोग को मेंशन की है। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिस्ट बना सकते हैं और मेरी भी टू डू लिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट ही होगा। सो गाइज, मैंने मॉक टेस्ट संडे को मैंने मॉक टेस्ट दे लिया था, उसकी एनालिसिस भी कर ली थी। बस मैंने वीडियो बना नहीं पाई थी, इसलिए मैंने आज वो सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं। और साथ में ही मैं वीडियो के लास्ट में आपको आज की टू डू लिस्ट मेंशन कर दूंगी जो मैं आज पढ़ने वाली हूँ। सो गाइज, मेरा मॉक मैंने दे दिया है, मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दे रही हूँ कि मेरे कितने मार्क्स हैं। मेरे इस बार फर्स्ट मॉक मैंने दिया था जो कि RWA से मैंने मॉक दिया है, और पहला मॉक है जो कि अप्रैल में सबसे पहले स्टार्ट में आया था। तो मैं स्टार्टिंग से ही कर रही हूँ, बीच से मैंने मॉक नहीं दिया कि मैं अभी कर ही लूँ। तो मैं सबसे पहला वाला मॉक मैंने अप्रैल वाला दिया है, जिसमें मेरे टोटल मार्क्स बन रहे हैं 232.5 आउट ऑफ 400। मैं पहली बार तो काफ़ी कम मार्क्स तो हैं, लेकिन जो भी है मैंने दिया है, क्योंकि अभी मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें आगे इम्प्रूवमेंट करनी है। इसमें मेरे 93 क्वेश्चंस करेक्ट थे, बाकी मैंने कुछ छोड़ दिया है, बाकी क्वेश्चन काफ़ी गलत हो गए हैं। तो नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें हो गई है, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो गई हैं। इससे पता ये लगता है कि हमें सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे रीजनिंग में मैं आपको दिखा दे रही हूँ, मेंशन कर दे रही हूँ बगल में, कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के बीच में रिलेशन था। और मैंने क्या पढ़ लिया था, उसमें था नाभिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैंने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसको गलत कर दिया, गलत रिलेशन लगा करके चली गई। तो ये क्वेश्चन गलत हो गए ऐसे करके। और एक डायरेक्शन वाला पूछा गया, देखिए मैंने दिखा दिया है कि रीजनिंग में ही कि जो है यहाँ से इतना किलोमीटर चलता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर राइट घूमता है, ऐसे करके। इसमें मैंने अपने अकॉर्डिंग तो सही सोचा था, पर पता नहीं कैसे इक्वेशन ये गलत हो गया। 4 किलोमीटर मैंने 5 लगा दिया। फिर उसके बाद मेरे कैलेंडर वाले क्वेश्चन गलत हुए। मैंने कैलेंडर अभी पढ़ा भी नहीं है, तो नॉर्मली छोटे मोटे जो कैलेंडर के कॉमन क्वेश्चन रहते हैं वो तो लग जाते हैं, लेकिन जो थोड़ा डीप जा करके हैं वो क्वेश्चन मेरे नहीं लगे। वो कैलेंडर के क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, क्योंकि मैंने अटैम्प्ट तो कर लिया है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, बट क्वेश्चन वो गलत हो गए। और भी मैथ्स की, और एक था जैसे आपको गैप करने वाला होता है, जो सीरीज़ बनती है TVU करके, तो उसमें मैंने काउंट किया। कहते हैं कि अगर आप पहले टोटल काउंट कर लो, जैसे 20 है, 20 का ऐसे पार्ट वाइज कर लो, 5 का पार्ट कर लो, बट इसमें 19 थे, तो ये समझ नहीं आया मुझे, ये मेरा गलत हो गया। फिर उसके बाद था कि सिंबल लगा करके, कौन सा सिंबल लगा करके, कि देखिए दिखा है मैंने, आगे देखो, आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित में से स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए चिन्हों के किस समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो ऐसे करके बहुत कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं। स्पेशली मेरा मैथ्स में बहुत गलत हुआ है। तो मैथ्स में मुझे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इस टेस्ट से मुझे यही पता चलता है कि मैथ्स सबसे ज़्यादा फोकस मुझे मैथ पे करना है। उसके बाद आता है GS, रीजनिंग, और हिंदी में मेरे बहुत कम क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो हिंदी मेरा सही चल रहा है। बाकी जो पॉइंट, अभी जो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं उसमें से गलत हुई हैं, कुछ वैसे भी गलत हुई हैं। तो हिंदी पे भी फोकस करना है, स्पेशली साहित्य वाले पार्ट पे। मैंने आपसे पहले वीडियो में बताया है कि साहित्य सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जितना हो सके, जो चीज़ें मेरी नहीं रह गई हैं मैंने उसको नोट डाउन कर लिया है। आपको भी ऐसे ही करना है। टेस्ट दीजिए, अपने वीक पॉइंट नोट डाउन करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए। तो फिर अब नेक्स्ट संडे को जो हम टेस्ट देंगे, देखते हैं उसमें मेरा कितना मार्क्स इंक्रीज़ होता है, क्या उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, बढ़ता है या घटता है। जो भी है, बढ़ना तो चाहिए, मार्क्स हमेशा ही बढ़ना चाहिए, हर टेस्ट में इम्प्रूव होना चाहिए, चाहे 10 मार्क्स ही बढ़ें, लेकिन बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं कि नेक्स्ट संडे में, नेक्स्ट एक वीक पूरा और ख़त्म होने के बाद क्या मार्क्स रहते हैं। तो हो सकता है, आई होप आप लोगों ने भी मॉक दिया होगा। जिन्होंने नहीं दिया है तो इस संडे वो प्रिपेयर रहें, वो भी मॉक दें, क्योंकि मॉक से आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। आपको समझ में आएगा कि हम लैग कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ चीज़ें कवर करनी है, किसको नहीं कवर करना है, किसको हमें पूरी तरीके से क्लियर है, कौन सा टॉपिक। इसलिए पहले आप 2 से 3 घंटे जो मॉक लगाएंगे, जितना टाइम लगेगा मॉक लगाइए, फिर उतना ही टाइम उसको एनालिसिस करिए। तो इसीलिए पूरा संडे का टाइम आप अपना रखिए एनालिसिस का, मॉक का, और जो बचे हुए वीक भर के टॉपिक हैं, 1-2 टॉपिक, उसको रिवीजन करने का। और कोशिश यही करिए कि पर डे ख़त्म करिए, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं आगे अपनी टू डू लिस्ट मेंशन कर दे रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको मेरी वीडियो से कोई हेल्प मिलती है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और बहुत ही मन लगाकर, बहुत ही जोश के साथ अपनी पढ़ाई करिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।